हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो फ्रॉम बायो एडू हब। और इस वीडियो में हम टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज़ के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा था, असेंडिंग ऑर्डर में हमने अरेंज किया था टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज़ को। उनका हायरार्कियल ऑर्डर क्या होता है उसको हमने थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन के साथ देखा था। इस वीडियो में हम डिटेल में ईच कैटेगरी के बारे में डिस्कशन करेंगे। हम ईच कैटेगरी के बारे में समझेंगे और उनके एग्जाम्पल्स भी डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं कम्प्लीटली एनसीईआरटी पे फोकस करूँगी, क्योंकि यहाँ पे आपको सारे एग्जाम्पल्स भी मिल जाएंगे, अच्छे डेफिनेशन भी मिल जाएंगे जितना कि आपको ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे स्पीसीज़ के बारे में। तो जैसे कि आप जानते हैं, टैक्सोनॉमिक हायरार्की में जो ऑर्डर के बारे में हमने बात किया था उसके सबसे नीचे स्पीसीज़ आ रहा था, मतलब सबसे लोएस्ट रैंक पे स्पीसीज़ था। सो स्पीसीज़ क्या होता है? स्पीसीज़ के कई सारे डेफिनेशन दिए गए हैं अलग अलग साइंटिस्ट ने। ओके, बहुत सारे टैक्सोनॉमिस्ट हैं जिन्होंने कि स्पीसीज़ को अलग अलग तरह से समझाया। उसी तरह से एक मोस्ट एक्सेप्टेबल डेफिनेशन मेयर का है, अर्नस्ट मेयर, जिन्होंने कि स्पीसीज़ का डेफिनेशन दिया था। और ये जो डेफिनेशन दिए थे स्पीसीज़ का, ये मोस्ट एक्सेप्टेबल है। चलिए एक बार बात कर लेते हैं कि ये क्या था, इन्होंने क्या बोला था स्पीसीज़ के बारे में। सो उन्होंने बोला था स्पीसीज़ एक ऐसा ग्रुप है जिसमें कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स रहते होंगे जो कि मॉर्फोलॉजिकली सेम होंगे। डेफिनेटली वो लोग देखने में तो सेम ही होंगे, एक स्पीसीज़ के मेंबर। ओके, मॉर्फोलॉजिकली सेम है, बिहेवियर भी उनका सेम होगा। उसके साथ साथ उस ग्रुप में जितने भी ऑर्गेनिजम्स होंगे वो आपस में इंटरब्रीड कर पाएंगे। ये चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट उन्होंने बता दिया था, वो इंटरब्रीड कर सकते हो आपस में। अगर मान लो एक ऐसा ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स यहाँ पे प्रेजेंट है, मॉर्फोलॉजिकली सेम है यहाँ के इंडिविजुअल, बिहेवियरली भी सेम है, लेकिन अगर इसके दो मेंबर आपस में इंटरब्रीड नहीं कर पा रहे हैं तो हम इन्हें स्पीसीज़ नहीं बोलेंगे। उन्होंने स्पीसीज़ का डेफिनेशन यही दिया था, अर्नस्ट मेयर ने। सो अभी आप जानते हैं, अभी मैं अगर आपको बोलूँ आपको दो स्पीसीज़ को डिफरेंस करना है, मैं यहाँ पे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दे दूँ तो आप डेफिनेटली इनको आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, डॉग का अपना ही एक स्पीसीज़ है, कैट का अपना ही एक स्पीसीज़ है। तो इस तरह से अभी हम उनको देख के, मॉर्फोलॉजिकल फीचर को देख के, उनके बिहेवियर को देख के हम ये डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि अलग अलग स्पीसीज़ कौन कौन से होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पे अगर हम कुछ प्लांट्स के बारे में बात करें, जैसे कि मैंजीफेरा इंडिका। मैंजीफेरा इंडिका क्या होता है? मैंगो होता है। उसी तरह से सोलानम ट्यूबरोसम, ये पोटैटो का साइंटिफिक नेम है। उसी तरह से पैंथेरा लियो, ये कौन है? लायन है। तो ये तीनों अलग अलग स्पीसीज़ हैं, राइट। जैसे कि हम जानते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में एक स्पीसीज़ का या फिर एक ऑर्गेनिज्म का, इसके अंदर दो वर्ड होते हैं उसके साइंटिफिक नेम में। फॉर एग्जांपल, मैंजीफेरा इंडिका, यहाँ पे जो इंडिका है, इंडिका क्या होता था? स्पेसिफिक एपिथेट होता था। उसी तरह से सोलानम ट्यूबरोसम में ट्यूबरोसम स्पीसीज स्पेसिफिक एपिथेट है, राइट। पैंथेरा लियो में लियो स्पेसिफिक एपिथेट है। और ये क्या इंडिकेट कर रहे हैं? अलग अलग स्पीसीज़ को इंडिकेट कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही हम कुछ सिमिलर स्पीसीज़ को एक जगह पे ग्रुप करके रख दें, एक जीनस के अंदर रख दें, तो ये कौन से जीनस के अंदर आएंगे? यहाँ पे जो जेनेरिक नेम है ये हो जाएगा इनका जीनस। फॉर एग्जांपल, पैंथेरा लियो एंड पैंथेरा टाइग्रिस दोनों अलग अलग स्पीसीज़ के मेंबर हैं, लेकिन दोनों को एक ही जीनस के अंदर रखा गया है जिसे बोल देते हैं पैंथेरा, राइट। सो पैंथेरा हैज़ अनदर स्पेसिफिक एपिथेट। पैंथेरा के पास और भी स्पेसिफिक एपिथेट होते हैं, जैसे कि टाइग्रिस हो गया। पैंथेरा के पास और स्पेसिफिक एपिथेट लियो है। ओके, लियो, टाइग्रिस, ये दोनों अलग अलग स्पीसीज़ को इंडिकेट करते हैं। सिमिलरली सोलानम के पास कौन कौन सा स्पेसिफिक एपिथेट है या स्पीसीज़ है? उसके पास नाइग्रम है, नाइग्रम एक अलग सा स्पीसीज़ है। एंड मेलोंजेना, ये भी एक अलग सा स्पीसीज़ को शो करता है, राइट। इसी तरह से हम अलग अलग स्पीसीज़ का अलग अलग नाम दे दिए हैं। नेक्स्ट कैटेगरी के बारे में बात करते हैं, जीनस। सो जीनस क्या होता है? कुछ रिलेटेड स्पीसीज़ को मिला के एक दूसरा कैटेगरी हम बनाते हैं जिसे बोल देते हैं जीनस। सो अगर मैं ये बात करूं कि स्पीसीज़ में जितने मेंबर प्रेजेंट होंगे और जीनस के अंदर जितने मेंबर प्रेजेंट होंगे,
स्पीसीज़ में जितने भी मेंबर प्रेजेंट होंगे वो सारे आपस में सबसे ज़्यादा सिमिलैरिटी शो करते होंगे, क्योंकि उनका मॉर्फोलॉजी सेम है, बिहेवियर सेम है, उसके साथ साथ वो आपस में इंटरब्रीड भी कर पाते होंगे। लेकिन अगर जीनस के बारे में हम बात करें तो उनके कुछ ही मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स जो होंगे वो सिमिलर रखते होंगे, कुछ बिहेवियर सिमिलैरिटी रखते होंगे, लेकिन वो आपस में कभी भी इंटरब्रीड नहीं कर सकते हैं। आप टाइगर को और लायन को इंटरब्रीड नहीं करा सकते क्योंकि वो दोनों अलग अलग स्पीसीज़ के मेंबर हो गए। तो यहाँ पे एक मेजर डिफरेंस आ गया। तो क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि स्पीसीज़ के अंदर आपको जितने भी ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलेंगे वो सारे के सारे आपस में मैक्सिमम सिमिलैरिटी शो करते होंगे। सो व्हाट इज़ जीनस? जीनस कंप्राइजेज ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज which has more character in common in comparison to species of other genera। अब मान लो मेरे पास दो ग्रुप है जीनस का, एक ग्रुप G1 है और दूसरा ग्रुप मेरे पास G2 है। यहाँ के जो मेंबर G1 के मेंबर ये हैं, G2 के मेंबर्स ये हैं। G1 और G2 के मेंबर्स यहाँ पे कौन कौन मेंबर प्रेजेंट होंगे? स्पीसीज़ प्रेजेंट होंगे। G1 के अंदर जितने मेंबर हैं स्पीसीज़ के, उसको अगर मैं कंपेयर करूं G2 स्पीसीज़ के मेंबर्स के साथ, तो आपस में ये ज़्यादा डिफरेंसेस शो करेंगे रादर देन ज़्यादा सिमिलैरिटी। क्योंकि अगर दो स्पीसीज़ के मेंबर आपस में ज़्यादा सिमिलैरिटी शो करते हों तब हम उसे एक ही जीनस के अंदर रख देते हैं। यहाँ पे मैंने दो अलग अलग जीनस बना दिया है, इसका मतलब दोनों स्पीसीज़ आपस में अलग अलग बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस शो करते होंगे। सो क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि जो जीनस होता है या जो जेनेरा होता है ये क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज़ का एग्रीगेट होता है। एग्रीगेट का मतलब एक साथ हम ला रहे हैं, राइट? एक साथ बहुत सारे स्पीसीज़ जो कि आपस में सिमिलैरिटी शो करते हो उसको हम एक साथ ला रहे हैं और एक जीनस के अंदर इनको रख रहे हैं। इसका अगर एग्जाम्पल के बारे में हम बात करें तो पोटैटो एंड ब्रिंजल दो अलग अलग स्पीसीज़ हैं, लेकिन उन दोनों को एक ही जीनस के अंदर रखा गया है। उनमें कुछ सिमिलैरिटीज़ देखने को मिला, उसके वजह से उनको एक जीनस में रखा गया और वो जीनस का नाम क्या है? सोलानम। मतलब सोलानम जीनस के अंदर आपको दो स्पीसीज़ देखने को मिलेगा। सबसे पहला कौन सा? ब्रिंजल इसके अंदर है, ओके। उसके साथ साथ पोटैटो भी इसके अंदर है। दोनों पोटैटो एंड ब्रिंजल अलग अलग स्पीसीज़ हैं, लेकिन एक ही जीनस सोलानम के अंदर ये इंक्लूडेड है। उसी तरह से अगर हम एनिमल्स के बारे में बात करें, सो एनिमल्स में आपको क्या देखने को मिलेगा? अभी हमने एग्जांपल लिया था पैंथेरा लियो एंड पैंथेरा टाइग्रिस का। सो पैंथेरा क्या है? एक जीनस है और पैंथेरा के अंदर दो स्पीसीज़ इंक्लूडेड हैं, लियो एंड टाइग्रिस। मतलब आपको समझ में आ रहा होगा ये जो लियो एंड टाइग्रिस है ये दोनों स्पीसीज़ हैं और ये आपस में ज़्यादा सिमिलैरिटी शो करते हैं, इसीलिए इनको एक जीनस में रख दिया गया है पैंथेरा। अभी हमने सिर्फ दो एग्जाम्पल के बारे में डिस्कशन किया है। इसका मतलब ये नहीं है कि पैंथेरा जीनस में और कोई स्पीसीज़ नहीं होगा, इसके अंदर आपको और भी कई सारे स्पीसीज़ देखने को मिलेंगे, लेकिन आपको सिर्फ दो एग्जाम्पल्स यहाँ पे याद रखने हैं सो दैट अगर कोई आपसे जीनस के बारे में सवाल करे तो आप उसको एग्जाम्पल के साथ समझा सकते हो। अगेन ये जो पैंथेरा जीनस है इसके साथ साथ एक और जीनस है फेलिस। फेलिस जो कि कैट इसमें इंक्लूड होते हैं। सो फेलिस जीनस और पैंथेरा जीनस ये दोनों आपस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस शो करेंगे क्योंकि ये अलग अलग जीनस हैं। उसी तरह से नेक्स्ट बात करते हैं फैमिली के बारे में। सो व्हाट इज़ फैमिली? फैमिली क्या है? यहाँ पे अगर मैं रिलेटेड जीनस के बारे में बात करूँ, जैसे कि अभी हमने बात किया था G1 एक जीनस था, G2 फर्दर एक जीनस था, G3 फर्दर एक और जीनस था। यहाँ पे मान लो ये तीनों जीनस में कुछ ना कुछ कॉमन सिमिलैरिटीज़ प्रेजेंट हैं एज़ कम्पेयर टू अदर जीनस लाइक G4 एंड G5। सो मैं क्या करूँगी? इन तीनों को अगेन एक ग्रुप में रख दूँगी, एक कैटेगरी बनाऊँगी इनका, और जीनस का जब फर्दर हायर कैटेगरी बनता है तो उसको हम क्या बोल देते हैं? फैमिली बोल देते हैं। सो व्हाट इज़ फैमिली? फैमिली इज़ द एग्रीगेशन ऑफ genus those have similar characteristics as compared to another genus or another genera। so ये जो फैमिलीज़ होते हैं इनको आप किस तरह से आइडेंटिफाई करते हो? ऐसे कौन से कैरेक्टर हैं जीनस में जिसको कि देख के आप एग्रीगेट कर देते हैं एक अदर फर्दर कैटेगरी में? यहाँ पे बहुत सारे मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स देखे जाते हैं, राइट? मतलब वो देखने में कैसे हैं? तीन जीनस जो प्रेजेंट हैं यहाँ पे, इन तीनों जीनस में कुछ ना कुछ एनिमल प्रेजेंट होंगे और इन एनिमल का मॉर्फोलॉजी कैसा है?
ये देख रहे हो आप, इन तीनों जीनस के जो मेंबर्स होंगे वो आपस में ज़्यादा सिमिलैरिटी शो करते होंगे एज़ कम्पेयर टू दूसरे किसी जीनस के मेंबर से। ओके, उनके वेजिटेटिव फीचर्स आप देखते हैं, उनके रिप्रोडक्टिव फीचर्स आप देखते हैं, मतलब ये किस तरह से रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, कौन सा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इनमें प्रेजेंट है, राइट। ये सारा कुछ देख के आप क्या करते हैं, इनको क्लासीफाई कर देते हैं फर्दर कैटेगरी में, फैमिली में। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम अगर प्लांट के बारे में बात करें तो 3 जीनस के बारे में देखते हैं। एक तो सोलानम एक जीनस है, उसके साथ साथ पेट्यूनिया एक जीनस है, पेट्यूनिया एक जीनस है, और धतूरा भी एक जीनस है। लेकिन इन तीनों जीनस में बहुत सारा सिमिलैरिटी है, और जिसके वजह से कि हम इन तीनों को एक फैमिली में रखते हैं जिसका नाम है सोलानेसी। ओके, इनको हम रखते हैं सोलानेसी फैमिली में। उसी तरह से अगर हम एनिमल्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे देखिए, पैंथेरा एक जीनस है, हम जानते हैं, जिसके अंदर की टाइगर है, लायन है, लेपर्ड है। इसको कौन से जीनस के साथ रखा गया है, फेलिस के साथ रखा गया है। फेलिस हमने पिछले कैटेगरी में देखा था कि फेलिस एक अलग जीनस होता है जो कि कैट्स यहाँ पे रहते हैं, राइट। सो अगर एनिमल्स के बारे में बात करें तो पैंथेरा खुद एक क्या है, जीनस है। इसके साथ साथ फेलिस क्या है, ये भी एक जीनस है। इन दोनों को हमने कौन से कैटेगरी में रखा, एक फैमिली में रख दिया। ओके, यहाँ पे हमने एक फैमिली में रख दिया, और इस फैमिली का नाम क्या है, फेलिडी। फेलिडी एक ऐसा फैमिली है जिसके अंदर कि आपको फेलिस जीनस देखने को मिलेगा एंड आपको पैंथेरा जीनस देखने को मिलेगा। इसे कैट फैमिली भी बोलते हैं। मतलब ये जो टाइगर हैं, लायन हैं, उसके साथ साथ लेपर्ड हैं, ये कौन से लेवल में आके कैट के साथ सिमिलैरिटी शो करते हैं, ये फैमिली लेवल पे आके कैट के साथ कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी शो करते हैं। मतलब फैमिली एक ऐसा कैटेगरी है जहाँ पे कि आपको कुछ कैरेक्टर्स दिए गए होंगे, उन कैरेक्टर के बेसिस पे जो जीनस आपस में सिमिलैरिटी रखते हों उन लोगों को हम एक ग्रुप में रख दिए, फॉर एग्जांपल फेलिडी, और फेलिडी के अंदर कैट्स भी आ गए। इसके साथ साथ आपको यहाँ पे लेपर्ड, लायन और टाइगर का भी ग्रुप यहाँ पे मिल गया। मतलब जो कैट्स होते हैं और लायन होते हैं, ये फाइनली ये फैमिली लेवल पे आके एक दूसरे के साथ सिमिलैरिटी शो करते हैं। उसी तरह से डॉग का एक अलग फैमिली होता है। ये दोनों देखिए, डॉग और कैट अभी भी सेम कैटेगरी में नहीं आए हैं, ये अभी भी अलग अलग हैं फैमिली लेवल पे। जैसे डॉग का एक फैमिली होता है जिसका नाम है कैनिडी। सो डॉग कैनिडी फैमिली से बिलोंग करते हैं, कैट फेलिडी फैमिली से बिलोंग करता है। ये फर्दर अगर हम दूसरे कुछ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स ढूंढेंगे डॉग और कैट में, तो फाइनली हम उनको एक हायर कैटेगरी में एक साथ रख सकते हैं। और वो हायर कैटेगरी क्या हो सकता है, ऑर्डर हो सकता है, राइट, क्योंकि फैमिली के बाद कौन सा कैटेगरी आएगा, ये ऑर्डर आएगा। सो नेक्स्ट बात करते हैं दूसरे कैटेगरी के बारे में, ऑर्डर के बारे में। अभी जैसे कि हमने बात किया कि सिमिलर जीनस के मेंबर को हम फैमिली में अरेंज करते हैं, उसी तरह से कुछ सिमिलर फैमिलीज़ जैसे कि कैट फैमिली हो गया, डॉग फैमिली हो गया, लाइक जैसे कि फेलिडी और कैनिडी, ये दोनों में कुछ सिमिलैरिटीज़ प्रेजेंट हैं। इसी वजह से हमने इन सब को क्या कर लिया, एक पर्टिकुलर फैमिली में, एक पर्टिकुलर ऑर्डर में हम इनको एग्रीगेट कर दिए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे जैसे कि प्लांट्स के बारे में अगर हम बात करें तो प्लांट में एक फैमिली है कन्वल्वुलासी। ये कन्वल्वुलासी, सोलानेसी, ये भी एक फैमिली है। इन दोनों को एक ऑर्डर में हम डाल दिए हैं जिसका नाम है पॉलीमोनियल। मतलब पॉलीमोनियल एक ऐसा ऑर्डर है, एक ऐसा ग्रुप है जिस ग्रुप के अंदर की आपको 2 फैमिलीज़ यहाँ पे देखने को मिलेगा। एक तो है कन्वल्वुलासी और दूसरा फैमिली क्या है, सोलानेसी। उसी तरह से अगर हम एनिमल्स के बारे में बात करें तो एनिमल्स का एक ऑर्डर होता है कार्निवोरा, मतलब जो कार्निवोर्स होते हैं। अब ये कार्निवोरा ऑर्डर में कौन कौन प्रेजेंट है, यहाँ पे बोथ कैट एंड डॉग फैमिली को इंक्लूड कर दिया गया है, जैसे कि फेलिडी आ गया और इसके साथ साथ कौन आ गए, कैनिडी आ गए। मतलब इस लेवल पे आते आते, ऑर्डर लेवल पे आते आते आपको लायन, टाइगर, लेपर्ड, कैट्स और डॉग्स सारे एक ग्रुप में नज़र आएंगे जिसका नाम है कार्निवोरा। और ये कार्निवोरा क्या है, ये एक ऑर्डर है। उसी तरह से पॉलीमोनियल क्या है, पॉलीमोनियल खुद एक ऑर्डर है, राइट। इसको अंदर आपको बहुत सारे फैमिली देखने को मिलेंगे जैसे कि कन्वल्वुलासी और सोलानेसी।
नेक्स्ट कैटेगरी के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है क्लास। क्लास सिमिलर ऑर्डर को मिला के क्लास बनाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल एक क्लास है प्राइमेटा। प्राइमेटा एक ऐसा क्लास है जिसके अंदर की सारे प्राइमेट्स इंक्लूड हैं। यहाँ पे कुछ सिमिलर ऑर्डर के मेंबर्स इंक्लूड होंगे। इसमें कौन कौन से आ जाते हैं, यहाँ पे आपको मैमेलिया देखने को मिलेंगे जो आप नॉर्मली मामल्स के नाम से जानते हैं, राइट, जिनके बॉडी में हेयर होता है उनको आप मामल के नाम से जानते हैं। उसके साथ साथ आप इसमें और कौन से ऑर्डर को इंक्लूड करते हैं, कार्निवोरा। अभी जैसे कि हमने देखा कार्निवोरा के अंदर फेलिडी भी आता है, कैनिडी भी आता है। अब यहाँ पे क्या हो गया है, कैट, डॉग, लायन, लेपर्ड, ये सब के साथ साथ मामल्स भी इंक्लूड हो चुके हैं। इन सब को मामल्स के साथ जब हम रखने लगे तो इनका एक अलग सा ग्रुप बन जाता है और ये ग्रुप का नाम क्या है, प्राइमेटा। सो प्राइमेटा एक ऐसा क्लास है जिसके अंदर कि आपको मैमल्स भी देखने को मिलेगा और यहाँ पे आपको कार्निवोर्स भी देखने को मिल जाएंगे। सो ये एक फर्दर एग्जाम्पल था। ओके, नेक्स्ट कैटेगरी के बारे में बात करते हैं जो है फाइलम। फाइलम फर्दर एक हायर रैंक को शो करता है, एक हायर क्लासिफिकेशन है। सो यहाँ पे क्या होगा, जो सिमिलर क्लासेस प्रेजेंट होंगे ओके उनको हम एक साथ रखेंगे और फाइनली उनका एक हम ग्रुप बना देंगे और उस ग्रुप को क्या बोल रहे हैं, हम फाइलम बोल रहे हैं। जैसे कि बहुत सारे क्लास होते हैं, फिशेस के क्लास होते हैं, ओके, एम्फीबियंस के क्लास होते हैं, रेप्टाइल्स क्लास है, बर्ड्स क्लास है, इन सब को एक क्लास के अंदर रख देते हैं, सॉरी एक फाइलम के अंदर हम रख देते हैं बेस्ड ऑन सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे कि हम अगर दो सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करें, दो कैरेक्टर कौन कौन सा हमने यहाँ पे कंसिडर कर रखा है, प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड एंड डोर्सल होलो न्यूरल सिस्टम। इसके बारे में हम जब एनिमल किंगडम में बात करेंगे तो डिटेल में आपको समझ में आ जाएगा। सो न्यूरल, डोर्सल होलो न्यूरल सिस्टम एंड नोटोकॉर्ड, ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स जिनमें प्रेजेंट हैं, हम उन सारे क्लास के मेंबर को एक फाइलम के अंदर यहाँ पे इंक्लूड कर रहे हैं और उस फाइलम का नाम क्या है, कॉर्डेटा। और इस कॉर्डेटा के अंदर आपको कौन कौन से क्लास नज़र आएंगे, कौन कौन से ऐसे एनिमल हैं जिनमें नोटोकॉर्ड और न्यूरल सिस्टम नज़र आ रहे हैं, वो सारे के सारे कॉर्डेटा के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जांपल इसके अंदर आपको रेप्टाइल्स भी देखने को मिलेंगे, बर्ड्स भी देखने को मिल जाएंगे, मामल्स भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे, इसके साथ साथ आपको फिश भी देखने को मिल जाएंगे। मतलब आपको एक वैरायटी ऑफ एनिमल्स इस पर्टिकुलर फाइलम में देखने को मिल जाएंगे। उसी तरह से और भी कई सारे फाइलम्स होते हैं जिसके बारे में कि हम लोग एनिमल किंगडम में डिस्कशन करेंगे, लेकिन यहाँ पे एक दो एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। फॉर यहाँ पे आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा क्या है, एक फाइलम है। आर्थ्रोपोडा के अंदर आपको बहुत सारे इंसेक्ट्स देखने को मिलेंगे, स्कॉर्पियन देखने को मिलेंगे, इंसेक्ट्स देखने को मिलेंगे, राइट। सो ये फर्दर एक अदर इनवर्टिब्रेट का फाइलम कहलाता है। उसके बाद हम नेक्स्ट हायर कैटेगरी के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है किंगडम। बहुत सारे ऐसे फाइलम जो कि आपस में कुछ सिमिलैरिटी रखते हैं उसको हम क्लासीफाई कर देते हैं एक किंगडम के अंदर। और पिछले वीडियोस में हमने बात किया था कि आर.एच. व्हिटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। मतलब जितने भी ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं अर्थ के अंदर उनको हम 5 किंगडम में डिवाइड कर सकते हैं। किंगडम प्लांटी था जिसके अंदर के सारे प्लांट्स इंक्लूडेड थे। किंगडम एनिमेलिया जिसके अंदर की सारे एनिमल्स इंक्लूडेड थे। उसके साथ साथ आपको फंगी देखने को मिल रहा था, प्रोटिस्टा थे, मोनेरा थे, राइट। सो उसी तरह से अभी तक जितने भी एनिमल्स के बारे में हमने बात किया, जितने भी एनिमल्स को हमने कैटेगराइज किया, उन सारे एनिमल्स को हम फर्दर एक हायर कैटेगरी में अरेंज कर सकते हैं जिसका नाम है किंगडम। उन एनिमल्स में क्या होगा, सारे सिमिलैरिटी है। सिमिलैरिटी क्या है कि वो सारे एनिमल्स हैं। उसके साथ साथ जितने भी प्लांट्स आपको नज़र आएंगे उन सारे प्लांट्स को हम एक फर्दर हायर कैटेगरी में रख सकते हैं, उसका नाम है प्लांटी, जो कि एक किंगडम है। सो ऑल एनिमल्स बिलोंगिंग टू वेरियस फाइला आर असाइंड टू द हाईएस्ट कैटेगरी कॉल्ड एज किंगडम। ओके, सिमिलरली एनिमेलिया जो होते हैं वो एनिमल्स के लिए होता है और जो प्लांटी होते हैं वो प्लांट्स के लिए होता है, जिसमें कि सारे प्लांट इंक्लूडेड हो जाएंगे।
यहाँ पे हमने जितने भी कैटेगरीज़ के बारे में डिस्कशन किया, इसका हायरार्की लेवल के बारे में हमने डिस्कशन किया, एक चीज़ समझ में आ रही होगी आप लोगों को कि अगर हम लोएस्ट कैटेगरी के बारे में बात करते हैं जो कि स्पीसीज़ होता है, स्पीसीज़ में जितने भी मेंबर्स इंक्लूडेड होंगे ये आपस में मैक्सिमम सिमिलैरिटी शो करते होंगे। एक स्पीसीज़ के मेंबर, फॉर एग्जांपल डॉग स्पीसीज़ के अंदर आपको जितने भी एनिमल्स नज़र आएंगे वो आपस में इंटरब्रेट कर पाते होंगे, मॉर्फोलॉजी या बिहेवियर जो है उनका सिमिलर होगा। सो इस स्पीसीज़ के अंदर जितने भी मेंबर्स हैं आपस में मैक्सिमम सिमिलैरिटी शो करेंगे। लेकिन अगर हम किंगडम पे चले जाएं, जैसे कि यहाँ पे 5 किंगडम्स है, 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज़ को हमने सिर्फ और सिर्फ 5 ग्रुप में, 5 किंगडम में डिवाइड कर दिया है। सो एक किंगडम के अंदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलेंगे, फॉर एग्जांपल किंगडम एनिमेलिया के में आपको रेप्टाइल्स भी देखने को मिल रहे हैं, मैमल्स भी आपको देखने को मिल रहे हैं, बर्ड्स भी आपको देखने को मिल रहे हैं। तो ये वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स है, इसमें आप ज़्यादा सिमिलैरिटी नहीं ढूंढ सकते इन ग्रुप्स में। सो अगर मैं ये बोलूँ कि इस पर्टिकुलर हायरार्की लेवल में जैसे जैसे मैं ऊपर इस तरह से बढ़ती चली जाती हूँ मुझे नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर कम नज़र आते हैं। तो ये स्टेटमेंट कैसा है? ये स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि जैसे ही मैं ऊपर जाऊँ स्पीसीज से किंगडम की तरफ अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स हमें कम नज़र आता है। लेकिन जैसे ही हम इस हायरार्की लेवल में नीचे आते हैं तो हमें नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स ईच ग्रुप में ज़्यादा देखने को मिल जाता है। सो यहाँ पे आपके एनसीईआरटी में ये चीज़ दिया हुआ है। सो इस पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान रखना, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार आपके एंट्रेंसेस में भी पूछे जाते हैं और आपके थियोरेटिकल सब्जेक्टिव एग्जाम्स में भी पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे तो हमने 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज़ के बारे में इनको डिवाइड कर दिया है, लेकिन ऑब्लिगेट कैटेगरी को छोड़ के टैक्सोनोमिस्ट ने ये कैटेगरी को फर्दर और सिंप्लीफाई करने के लिए कुछ सब कैटेगरीज भी बनाए हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर हम क्लास के बारे में बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे सब क्लास भी आपको देखने को मिलेंगे, राइट। मतलब क्लास का और छोटा सा यूनिट सब क्लास होगा। सब क्लास के अंदर आपको फर्दर और भी क्लासिफिकेशन क्लास के अंदर देखने को मिलेंगे, सुपर क्लास होते हैं। तो ये सारे आप हायर लेवल पे पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए आपको बस 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज को याद रख लेना है। उसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि इन ऑब्लिगेट कैटेगरीज़ के अंदर आपको और ज़्यादा डिवीज़न भी देखने को मिलेगा और छोटे छोटे डिवीज़न भी होंगे, जैसे कि सब क्लास, सुपर क्लास, इस तरह से डिवाइड होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं एक टेबल के बारे में जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। इसको आपको याद रख लेना है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कि यहाँ पे 4 ऑर्गेनिज्म के बारे में दिया हुआ है, मैन, हाउस फ्लाई, मैंगो एंड वीट। इनके टैक्सोनोमिक कैटेगरीज में कौन कौन से ये मैन जो है कौन से किंगडम से बिलोंग करता है, कौन से जीनस से बिलोंग करता है, इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। ये क्वेश्चन बार बार आपके एंट्रेंस में पूछे जाते हैं। सो ये ध्यान रखना, इसको अच्छे से मेमोराइज कर लेना है। सो मैन का बायोलॉजिकल नेम क्या है या साइंटिफिक नेम? होमो सैपियंस। ये कौन से जीनस से बिलोंग करते हैं? होमो। फैमिली इनका होमिनिडी, ऑर्डर प्राइमेटा, क्लास मैमेलिया एंड फाइलम जो है वो कॉर्डेटा है। फाइलम हम एनिमल्स के केस में बोलते हैं और जो डिवीज़न टर्म है ये हम प्लांट के लिए बोलते हैं। मतलब कॉर्डेटा क्या है? एक फाइलम है। आर्थ्रोपोडा क्या है? एक फाइलम है, क्योंकि ये एनिमल्स का एक ग्रुप है। लेकिन एंजियोस्पर्मी क्या होता है? ये प्लांट का एक क्लासिफिकेशन है और प्लांट का एक कैटेगरी है। सो इसको हम क्या बोल देते हैं? डिवीज़न बोल देते हैं। सेम ही होगा, ये जो डिवीज़न है ये सिमिलर कुछ क्लास को मिला के ही होगा, लेकिन ये प्लांट्स है इसी वजह से इनको हम डिवीज़न बोल देते हैं, इनके कैटेगरी को। इसी तरह से जो हाउस फ्लाई होते हैं उनका बायोलॉजिकल नेम म्यूस्का डोमेस्टिका, उसके साथ जीनस क्या है? म्यूस्का, फैमिली म्यूसिडी, ऑर्डर डिप्टेरा, क्लास इंसेक्टा एंड फाइलम जो है वो है आर्थ्रोपोडा। मैंगो का बायोलॉजिकल नेम क्या है? मैंजीफेरा इंडिका, जीनस यहाँ पे मैंजीफेरा, फैमिली एनाकार्डियसी, ऑर्डर सेपिंडल, क्लास जो है डाइकोटिलिडनी है और जो इनका डिवीज़न होगा वो हो जाएगा एंजियोस्पर्मी। उसी तरह से व्हीट, इसका नाम क्या है? ट्रिटिकम एस्टिवम, जीनस इसका ट्रिटिकम, फैमिली पोएसी, ऑर्डर जो है पोल्स है, क्लास इनका मोनोकोटिलिडनी और डिवीज़न है इनका एंजियोस्पर्मी। सो आपको एक चीज़ पता चल रहा होगा, यहाँ पे जो 2 प्लांट के बारे में बात किया गया है ये दोनों सेम डिवीज़न से बिलोंग करते हैं,
एंजियोस्पर्मी से, लेकिन इनका जो क्लास है ये अलग हो गया है यहाँ पे, राइट। क्लास लेवल में आके ये दोनों डिफरेंट हो गए हैं। एक तो डाइकोटिलिडनी क्लास में इंक्लूडेड है और दूसरा मोनोकोटिलिडनी क्लास में इंक्लूडेड है। नाम से क्या पता चल रहा है, जो मैंगो होगा वो कैसा होगा, डाइकॉट होगा, इसी वजह से उसको एक क्लास में इंक्लूड कर दिया गया है, डाइकोटिलिडनी। व्हीट कैसा होगा, ये मोनोकॉट होगा, इसी वजह से इसको मोनोकोटिलिडनी क्लास में इंक्लूड कर दिया गया है। यहाँ पे आपको कुछ और पॉइंट्स नज़र आ रहे होंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार देख लेते हैं इनको, कि लोअर द टैक्सा मोर आर द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट द मेंबर्स विद इन द टैक्सॉन शेयर। टैक्सा लोअर है, लोअर टैक्सा का मतलब क्या है, लोअर कैटेगरी। फॉर एग्जांपल स्पीसीज, अगर स्पीसीज के बारे में हम इनके मेंबर्स के बारे में स्टडी करें तो इनमें जितने भी ग्रुप्स प्रेजेंट होंगे आपको देखने को मिल रहे होंगे वो सारे आपस में ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स शो करते होंगे। उसी तरह से हायर द कैटेगरी ग्रेटर इज़ द डिफ़िकल्टी ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेशनशिप टू अदर टैक्सा एट द सेम लेवल। सेम लेवल के बारे में बात किया गया है, एक कैटेगरी के बारे में बात किया गया है। एग्जाम्पल लेते हैं किंगडम। किंगडम क्या है, एक कैटेगरी है, उसके अंदर आपको बहुत सारे टैक्सा नज़र आएंगे, क्योंकि हमने टैक्सा क्या पढ़ा था, एक ग्रुप ऑफ एनिमल होते हैं और एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म होते हैं, प्लांट हो सकते हैं, एनिमल हो सकते हैं। लेकिन अगर किंगडम लेवल पे ही, सेम लेवल पे हम डिफरेंट टैक्सा के बारे में अगर हम बात करें, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे टैक्सा कौन कौन इंक्लूडेड है, प्लांटी है, एनिमेलिया है, राइट, फंगी है, प्रोटिस्टा है एंड मोनेरा प्रेजेंट है। तो यहाँ पे ये अलग अलग जो टैक्सा हैं जो कि एक ही लेवल पे प्रेजेंट है, इनके अंदर आप रिलेशनशिप के अगर स्टडी करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी आएगा। एनिमल्स एंड प्लांट्स के बीच में आप अगर रिलेशनशिप देखेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत कम सिमिलर फीचर देखने को मिलेंगे और डिफरेंसेस जो हैं आपको बहुत वास्ट नज़र आएंगे। सो ये पॉइंट क्या बोलना चाह रहा है, कैटेगरी जैसे जैसे हाई होता चला जाता है वैसे वैसे आपको दोनों एक लेवल पे जो दो टैक्सा प्रेजेंट होंगे उन दो टैक्सा में आपको रिलेशनशिप डिटरमाइन करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है और बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है। सो ये था सारे टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज़ के बारे में डिटेल डिस्कशन। सो आपको होपफुली ये क्लियर हो गया होगा कि ये टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज़ क्या होते हैं, इनमें क्या क्या कैटेगरीज़ इंक्लूडेड हैं, किस तरह से सिमिलर फीचर को देख के हम ऑर्गेनिज्म को एक कैटेगरी के अंदर क्लासीफाई कर देते हैं। सो होप कि ये सारा कुछ आपको समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।